भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अपने घरोंडा के माननीय विधायक अरविंदर कल्याण जी का पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मेरे बड़े भाई प्रधान हैप्पी गुप्ता नगर पालिका का स्वागत करता हूं। मेरे सभी साथी, एमसी साथी, पार्षद साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे आपको पता ही है कि 2014 से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में अनेकों काम हुए हैं। अगर मैं अपने वार्ड से ही लेकर चलूं, सभी मेरे साथ मेरे वार्ड के लोग बैठे हैं यहाँ पे। 2014 से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। और शायद मुझे बड़े पार्षद यहाँ 2 साल हुए हैं, 2 वर्ष हुए हैं। विधायक जी ने आशीर्वाद दिया मेरे को कि ठीक है तू, विधायक जी ने हाथ पकड़ा, मारा, हम चलते रहे। और आज आप अपने वार्ड की रौनक देख सकते हो कि क्या 4 चांद लग चुके हैं यहाँ पे। वो सिर्फ विधायक जी की देन है और किसी की देन नहीं है। अभी अगर मैं काम गिनवाने लगूं, यहाँ अभी 11,000 केवी की हाई टेंशन तारे हैं, वो सिर्फ विधायक जी ने हटवाई और वो उसमें काम चालू हो रहा है, खंभे लग रहे हैं। पूरे वार्ड में से 11,000 की हाई टेंशन तारे यहाँ से हट जाएगी और एक ही बहुत सुरक्षित वार्ड, बहुत ही सुंदर वार्ड, अपने घरोंडा का सबसे सुंदर वार्ड नंबर 5 होगा। तो साथियों, मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, विधायक जी का साथ मत छोड़ना कभी भी। ऐसा भी है कभी किसी को नहीं मिलेगा। और विधायक जी, मैं अपने वार्ड की तरफ से, अपने समाज की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और बरादरीवाद का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और विचार है, वो देश की तरक्की, देश की मजबूती और समाज की भलाई और विकास और हमसे देश मजबूत हो, समाज खुशहाल हो, योजनाएं पात्र व्यक्ति को घर घर तक इज्जत से मिले और तरक्की इस तरीके से हो कि युवाओं के लिए एक नींव बने तरक्की की। वो सब काम पिछले 10 सालों में हुए। आपके आशीर्वाद से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी। 2019 में फिर केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 में तीसरी बार सेंटर में स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार आज आपके आशीर्वाद। और अब हरियाणा की विधानसभा का चुनाव है। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी, बहुत काम हुए, बहुत बदलाव हुए, व्यवस्था अच्छी की गई। और इतना बदलाव, मेरे सामने नौजवान भी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, कोई किसी का हक ना खाए, ऐसी व्यवस्थाएं भाजपा बनाती जा रही है। बहुत व्यवस्थाएं बन चुकी है, अभी और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और हमें खुशी होती है इस बात की कि 2014 से पहले और 2014 के बाद का जब अंतर देखते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिलना ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। हरियाणा प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था। जिस प्रकार की यहाँ सरकारें होती थी, जिस प्रकार की उनकी सोच हुआ करती थी, सबसे पहले उनका परिवार, परिवार के बाद रिश्तेदार, फिर अपने कुछ चहेते, अगर कोई ताकत बची तो फिर समाज का नंबर आता था। और जब समाज का नंबर आता था फिर इलाकावाद आ जाया करता था। जो ताकत थी फिर किसी एक इलाके में लगा करती थी। नौकरियों को भी बड़ा हिस्सा किसी एक इलाके में जाया करता था। ये सब चीजें बदली, पर जो काम हुए वो पहले दिखने चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे इलाके के लोगों को वो काम दिखते हैं, क्योंकि वो काम ऐसे आसानी से नहीं हुए। उसके लिए खपना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है। अपना घर भर के कोई ये काम नहीं कर सकता।
अगर पुरानी सरकारों की तरह हमारे लोग भी अपना घर भरने में लगे रहते, मेरे जैसा आदमी भी अगर इन कामों में पड़ा होता तो एक भी काम नहीं हो सकता था जो ये काम हुए आज। ये आने वाले समय के लिए इस तरक्की की नींव हमने इन 10 सालों के अंदर भरी है। केवल नींव भरी हमने, मगर नींव इतनी मजबूत भरी है कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ये इलाका अलग दिखाई दिया करेगा कि वास्तव में एक विकसित इलाका है। 14 से पहले क्या था? 14 से पहले सबसे निचले 10 हलकों में नाम आया करता था घरोंडा विधानसभा में। आज आप सबके आशीर्वाद से ऊपर के 10-12 हलकों में आज घरोंडा विधानसभा का। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की मजबूती, समाज की भलाई, विकास के काम, गरीब आदमी को योजनाएं, अंत्योदय, इसी विचार पर भाजपा चली और इसी विचार के ऊपर भाजपा चलेगी। सेवा का हिसाब नहीं हुआ करता। आप सब ने हमें सेवा दी, हमने ईमानदारी से सेवा की और मुझे फख्र है कि 10 साल तक हमने ईमानदारी से अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए दिहाड़ी करने का काम किया है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि भाजपा जितनी मजबूत होगी, इलाका उतना मजबूत होगा, देश उतना मजबूत होगा, समाज इतना मजबूत होगा। ये झूठ बोलने वाले तो आते हैं चुनाव के दिनों में। सवाल है कि समाज कितना जागरूक है, और मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत जागरूक है। केवल याद करना है 2014 से पहले की तस्वीर और आज हम कहां खड़े हैं, केवल इसका आकलन करना है। मुझे लगता है कि जवाब अपने आप सबके पास आ जाएगा और आने वाले समय में हम एक जागरूक नागरिक की तरह अपने वोट का प्रयोग करने का काम करेंगे। और जो एक अराजकता फैलाई जाती है, जो बहकाया जाता है, जो लोगों को एक डराने का काम किया जाता है, इस सभी चीजों से हम बचते हुए आने वाले समय में दोबारा भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी है। आज विधायक रविंद्र कल्याण जी आज हमारे निवास स्थान पे पहुंचे, मेरे निवास स्थान पे, और विधायक जी को पूरा आश्वासन दिया है कि तीसरी बार भी विधायक जी आप विधायक तो बनोगे और साथ के साथ मंत्री भी बनोगे। विकास तो अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे आज से, जब मैं पार्षद बना 2 साल हो गया मेरे को। 2 साल से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे वार्ड वासियों के लिए, मेरे लिए विधायक जी के प्रयासों से हुई है। 11,000 की जो 11,000 केवी की हाई टेंशन तारें थी, वो विधायक जी के प्रयासों से हट गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे वार्ड के लिए, सबसे मेन काम मेरा यही था। तीसरी बार भाजपा सरकार, भाई रविंद्र कल्याण जिंदाबाद। विधायक जी हमारे पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे वार्ड में बहुत काम कराए हैं, कॉलोनी बहुत काम कराए हैं, उनका धन्यवाद किया है। चाय पे चर्चा थी, बिल्कुल उनका पूरा कॉलोनी की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। हमारी कॉलोनी एक वोट बीजेपी के साथ है, विधायक जी के साथ। बहुत ऐसा विकास ना किसी विधायक ने पहले करा और कोई हो रहा वो भी नहीं कर सकता जी हमारे विधायक जी ने करा। ऐसा विधायक हमने मिलना ही नहीं। गांव के साथ साथ हरविंदर कल्याण ने आज शहर में भी चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। शहर के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 में हरविंदर कल्याण देर शाम को पहुंचे। देर रात तक करीब 16 जगह उनके चाय के प्रोग्राम चले, नुक्कड़ सभाएं चली। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गांव में कल्याण को समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से आज शहर में भी दोनों वार्डों में बड़ा खुला समर्थन कल्याण के पक्ष में बाकायदा ऐलान के साथ किया गया। शहर के अधिकतर पार्षद कल्याण के साथ साथ चले और ऐलान किया कि आने वाले समय में शहर में एक तरफा माहौल होगा। इलाके के लोगों के बीच कल्याण देर रात तक रुके, चाय पी, बातचीत की। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया गया। लगातार 9 दिन से हरविंदर कल्याण गांव के साथ साथ शहर में भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तो विधायक जी आपने हमारे वार्ड में इतने काम कराए, अब बहुत ज़्यादा कभी देखे भी नहीं थे। हम तो कॉलोनी के बुजुर्गों की तरफ से आपका आश्वासन देते हैं
जो भी हमारी ड्यूटी लगाओगे, जहाँ भी लगाओगे, वार्ड में लाओगे, शहर में लाओगे, शहर के व्याप्ति में बहुत ज़्यादा विकास करवा रखे, वहाँ यहाँ गड़वाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो हमारी जो ड्यूटी लगाओगे चुनाव के अंदर, हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, जो भी कहोगे वही करेंगे, कॉलोनी में पूरे खड़े होकर आपका साथ देंगे। इतने काम किसी ने नहीं किए। जहाँ आज खड़े हैं ना, हम यहाँ को ऐसे चलते थे कीचड़ में, जैसे कीचड़ होता है, और आज हर गली में पक्का है यहाँ जी। सीवर यहाँ बिल्कुल सही है। इसमें कॉलोनी में तो वोट बीजेपी की है जी, विधायक जी के साथ हैं। बहुत ही बढ़िया जन समर्थन इनको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि भाई जहाँ छोटे छोटा घर के अंदर भी चाय का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी लोग किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। ये इनकी लोकप्रियता है जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम कराए, और लोगों को उम्मीद है अभी तीसरी बारी भी ये विधायक बन के आएंगे, और हमारी तो यही उम्मीद है अभी विधायक के साथ ये मंत्री बनकर आएंगे। घरौंडा में एक तरफा माहौल है विधायक जी का, जो इन्होंने पिछले कार्य करे हैं वो सराहनीय है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई बातों में ना आगे किसी भी पक्ष की, और जो इनके कार्य हैं उनको देखते हुए इन्हीं को तीसरी बार विधायक बनाना चाहिए। विधायक जी का घरौंडा से चुनाव लड़ना ही घरौंडा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम देखते हैं, हम यहीं पे छोटे से इतने बड़े हो गए, हम 45 साल मेरी उम्र है, तो घरौंडा का जो पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ है वाकई एक अचंभा है। वो इस वार्ड में 5 वार्ड में आज खड़े, यहाँ पे मेरे भी 2 प्लॉट हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं लगभग 12-13 साल पहले जब आया था, मेरी चप्पलें यहाँ कीचड़ में रह गई थी, बाइक से मैंने पैर रखा, और आज यहाँ पे देखो आप एक्सप्रेस वे की तरह बिल्कुल तैयार है। पूरा शहर चहुमुखी विकास है, चारों तरफ हर वर्ग का विकास है, हर क्षेत्र में विकास है। पूरा शहर साथ है, और साथ देना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी कसर शहर के लिए नहीं छोड़ी। हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है, और अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ खड़े रहें, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। सभी को पता है कि चुनाव का टाइम आ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक जी ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, और काम बोलते हैं। इसलिए तीसरी बार श्री अरविंदर कल्याण जी MLA बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले मैं 9 PM के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय विधायक जी के चाय के प्रोग्राम चल रहे हैं, और घरों में ही चल रहे हैं। घरों में ही इतनी भीड़ एकत्रित हो रही है, बिना बुलाए ही लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इनके कामों की जो विधायक जी ने 10 सालों में किया है, ये उसी का परिणाम है कि लोग इसको, विधायक जी को इतना प्यार और प्रेम कर रहे हैं। और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि पहले से भी ज्यादा वोटों से माननीय विधायक जी तीसरी बार हमारी जनता, हम सबकी सेवा करें। एक तरफा माहौल है। गांव के साथ साथ शहर में भी भव्य स्वागत हो रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं। आज कुछ जलपान के कार्यक्रम थे, और मुझे कुछ स्थानों पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोगों से मिलना हुआ, चर्चा हुई, और जो भी एक पार्टी के लिए एक समर्थन की अपील, जो कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सबकी जिम्मेवारी बनती है, और भाजपा ने देश और समाज के लिए जो काम किया है, लोग उन किए हुए कामों को मानते भी हैं। और मेरी सभी से ये अपील है कि देश की मजबूती के लिए, समाज की भलाई के लिए, विकास के लिए, अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें। ग्रामीण कह रहे हैं कि 70 सालों में कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना विधायक जी ने किया है। देखिए, ये प्रयास होता है कि जो भी लोगों की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास। और मैं समझता हूं कि जो भी क्षेत्र की ज़रूरतें थी, उनमें से अधिकतर काम जो है भाजपा की सरकार के अंदर वो पूरे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उसका हल करने का प्रयास किया जाता है, और मुझे खुशी है कि बहुत से काम एक क्षेत्र के अंदर हुए। हरियाणा में कैसे देखते हैं? हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार।